वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और आइसलैंड सीरीज के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चल रहा हूँ गेरुआ सॉन्ग के लोकेशन नंबर 4, यानी कि ये खूबसूरत सा प्लेन रेक, जहाँ पर पहुँचना बहुत ही ट्रिकी है। इनफैक्ट हम पहली बार में यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाए थे। तो आइए कुछ खूबसूरत नज़ारों के साथ इस एपिसोड नंबर 4 में इस जगह की सारी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। यार एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, हमको टाइम का पता नहीं चला क्योंकि तो डे लाइट रहता है यहाँ पे तो पता नहीं चलता। तो एकदम से शाम होने लग गई और इस वक्त पे क्या टाइम हो रहा है? 8:15 हो रहे हैं। ठीक है, और सनसेट बस 8:20 का सनसेट था, तो 5 मिनट में सनसेट हो जाएगा जहाँ भी बादलों के पीछे। 9 बजे तक खत्म हो जाएगा। 9 बजे तक पूरा मतलब पूरी रोशनी जो है ये और 30-35 मिनट में पूरी खत्म हो जाएगी। और ये पार्किंग है और ये इधर प्लेन रेक है। हम यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला, हमारी थोड़ी रिसर्च कमी थी। रिसर्च क्या, हमने कभी पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये हाइक होगी। ये एक्चुअली 1 वे 3.5 किलोमीटर की हाइक है, तो 2 वे 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर आना जाना कम से कम 2 घंटे का काम है। अगर हम वहाँ पर आधे घंटे भी रुकते हैं तो हमारे पास तो लाइट ही नहीं है कि हम वहाँ जा सकें। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से ड्रोन भेज देता हूँ अपना, ठीक है, एक बार देख ले वो ड्रोन शॉट्स अगर आ जाते हैं। 3.5 किलोमीटर भी हालांकि बहुत दूर होता है, मुझे नहीं लगता है कि ड्रोन से भी वो आ पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार कोशिश कर लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है हम दोबारा पता नहीं किस दिन आएंगे, पर हमारे पास 1-2 दिन 3 दिन ऐसे लास्ट में खाली हैं। और ये जगह रेकियाविक से मेरे ख्याल से 2 घंटे के रास्ते पे है। 2 घंटे की दूरी रेकियाविक यहाँ से। एग्जैक्टली 2 घंटे की दूरी है रेकियाविक से यहाँ की। ठीक है, देखते हैं हम क्या करने वाले हैं इस जगह का, जो भी करने वाले हैं। बट आई थिंक आज के लिए दिन यहीं पर ख़त्म होगा हमारा। और यहाँ से बस अगर ड्रोन शॉट्स आते हैं तो ठीक है, वरना एक जो शहर है विक, जो उस तरफ पड़ेगा जिस तरफ हमारा डेस्टिनेशन है, उस तरफ हम डिनर करने के लिए निकल जाएंगे। और एक और भी रीज़न है, हमारा जो स्टे है वो यहाँ से अभी 105 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट है जो हमने स्टे रखा है, क्योंकि हम थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाह रहे थे, तो हमने स्टे थोड़ा सा और आगे रखा अपना। तो 105 किलोमीटर है भी, दैट इज़ क्लोज टू 1.5-2 घंटा का राइड। हाँ, 1.5 घंटे की कम से कम राइड है। तो हमको खाना भी खाना है विक में जा करके, और फिर 1.5 घंटे की राइड भी है। तो आई थिंक अभी यहाँ पे अगर एटलीस्ट 2 घंटे तो लगे जाएंगे। 2 घंटे कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो हम लोग अपने कैबिनेशन में 12-1-2 बजे पहुंचेंगे, 1 बजे पहुंचेंगे लेट्स से। तो उसके बाद आगे सोएंगे 2 बजे और कल दिन खराब हो जाएगा फिर। हाँ, तो फिर यही ठीक है कि हम आज इसको रहने देते हैं। कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे ये आगे पता चलेगा, ये आगे की बात है। लेकिन अभी ठीक है, बट फिलहाल के लिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं। अब थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो हो गई थी, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आइसलैंड का पूरा ट्रिप कंप्लीट करने के बाद, यानी पूरा गोल चक्कर लगाने के बाद एक बार फिर से हम यहाँ आए और इस प्लेन रेक को देखने का एक सेकंड अटेम्प्ट किया। 10 दिन के बाद एक बार फिर से उसी जगह पर जहाँ पर वो प्लेन रेक है, और कल आइसलैंड के अंदर आखिरी दिन है, तो एक बार सेकंड एंड लास्ट अटेम्प्ट टू सी द दिलवाले प्लेन रेक। लेट्स सी हाउ इट गोस। और ऐसा दिख रहा है, ये धूप इतनी प्यारी निकल गई है, देख रहे हो, बहुत ही अच्छी धूप है। और सामने उस प्लेन रेक का पहला व्यू दिख चुका है। और धूप से कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज ठंड पुरजोर है भैया, पुरजोर। और अभी भी काफ़ी लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी शाम हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली सूरज अभी डूबा नहीं है। फाइनली आइसलैंड का प्लेन रेक। इस जगह पे आए बगैर ना आइसलैंड का ट्रिप अधूरा है यार। और कोई भी इंडियन अगर आइसलैंड आता है ना, तो उसकी लिस्ट में, बकेट लिस्ट में, इस देश में ये वाला जगह ज़रूर होता है। और ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये आइसलैंड का बहुत खूबसूरत जगह है, या आइसलैंड के जितने भी फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उसमें से सबसे खूबसूरत ये है, ऐसा नहीं है। इसका मेजर रीज़न ये है कि कुछ साल पहले दिलवाले करके एक मूवी आई थी शाहरुख खान और काजोल की, और उसमें एक गाना था गेरुआ। और वो जो गेरुआ सॉन्ग है वो पूरा का पूरा आइसलैंड के सदर्न पार्ट में फिल्माया गया था। और उसमें से एक आइकॉनिक शॉट इस प्लेन के ऊपर था। इस प्लेन के ऊपर खड़े होते हैं शाहरुख खान और काजोल, एंड उसके बाद से
हर इंडियन जो आइसलैंड आता है वो एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहता है यार। तो जब मैं आया तो मैंने सोचा कि मैं कैसे नहीं जाऊँगा। हालांकि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है यहाँ पे आने का। तो पिछली बार जब मैं आया तो रात के 8 बज गए थे करीब, और मुझे यहाँ आने के बाद रियलाइज़ हुआ पार्किंग स्पॉट पे कि भैया 3 घंटे लगेंगे आने जाने में, तो 11 बज जाएगा रात का और मुझे कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि 8:30 बजे के आसपास अंधेरा हो जाता है सितंबर में आइसलैंड में। तो उस वजह से पिछली दफ़ा ये रह गया था, लेकिन इस दफ़ा ये हो गया है। ज़्यादा कुछ बताने और दिखाने लायक है नहीं, काफ़ी पॉपुलर स्पॉट है जैसा आप देख सकते हैं। लोग खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। वैसे ऑफिशियली इसके ऊपर चढ़ना मना है, लेकिन लोग चढ़ ही रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते हम। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये करीब 70s के आसपास ये प्लेन जो है कहीं से आ रहा था। कुछ लोग इसके अंदर थे जो आ रहे थे 70s के दौरान, और ये क्रैश लैंड हुआ था यहाँ पर। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से उनको इस बीच पर उतारना पड़ा था। तो जब ये क्रैश लैंड हुआ तो लैंडिंग के दौरान ये पूरा जो प्लेन है वो क्रैश कर गया। हालांकि जो लोग थे वो सारे बच गए, बट जो ये प्लेन है वो पूरी तरीके से टूट फूट गया, और उसके बाद इस प्लेन को यहाँ से कभी हटाया ही नहीं गया। उस वक्त पे शायद ऐसी सुविधाएं नहीं रही होंगी, काफ़ी मुश्किल रहा होगा इसको हटाने के लिए, तो इसको उस वजह से शायद यहाँ छोड़ दिया गया, और उसके बाद से फिर ये यहीं पर पड़ा है इतने सालों से। और ये जो पूरा लोकेशन है ये पूरा सदर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड है, जो बहुत खूबसूरत दिखता है। मैं ऑलरेडी ये सारे पार्ट्स उधर कर चुका हूँ। इधर आपका जितने भी आप इधर जाते चले जाओगे ना, आपको ब्लैक सैंड बीच, रिनिशारा बीच, उसके बाद ग्लेशियर लगून, डायमंड बीच, सब इसी रोड पर आगे चलते हुए जाएगा। और इस तरफ आप चलते चले जाओगे तो आपको स्कोगा फॉस, सिलिया लैंड फॉस, सारे जितने भी ये आइकॉनिक वाटरफॉल्स हैं जो आप जनरली आइसलैंड से जुड़ी हुई तस्वीरों में देखते हैं या फिर आपने गेरुआ सॉन्ग में देखा है, वो सब आपको इसी रोड पे मिल जाएगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो गेरुआ पार्ट है ना, आप पूरा का पूरा वो सदर्न पार्ट ऑफ आइसलैंड में 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है, और मेरा एक बकेट लिस्ट ही था यार ये। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, और मेरा मतलब कब से ये दिली तमन्ना थी कि यार एक बार आकर के इस प्लेन को सामने से देखूं भैया। इस पर शाहरुख खान चढ़े थे हैं। तो अभी देखो ये भाई साहब चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो। तो अच्छा लगा इस जगह पे आकर के, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा इस जगह को नज़दीक से देख करके। ऐसे एक बार चल करके प्लेन को देख लेते हैं थोड़ा नज़दीक से। और नाइस, गुड वन। Colombia. Oh, you're from Colombia? Yeah. Mucho gusto. Mucho gusto. नज़दीक से कुछ ऐसा दिखता है ये, और काफ़ी सारे स्टिकर्स इसके ऊपर लोगों ने लगा रखे हैं। अलग अलग जगह से लोग जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने अपने शौक के, अपने पसंद के स्टिकर्स लगाए। ऐसा कुछ देशों का वाला हिसाब किताब तो नहीं दिख रहा है। किसी ने ये भी लगाया है, क्यों लगाया है नहीं पता, लेकिन लगाया है। अंदर से थोड़ा कुछ ऐसा दिखता है ये, आप अंदर जा सकते हो। बिल्कुल देख रहे हो कैसे टूटा फूटा हुआ है। यहाँ से भी एक बंदा गया था ऊपर, बट मुझे लगता नहीं है कि जाना चाहिए, बिकॉज ये देख रहे हो बिल्कुल कट जाएगा ये अगर आप कोशिश भी करोगे तो। और ये वाले हिस्से में कॉकपिट वॉकपिट होगा किसी ज़माने में। अब ये एक्सीडेंट के वक्त ही टूट गया था या बाद में लोग तोड़ ताड़ करके लेकर के गए इससे, वो नहीं पता। बट या इस प्लेन के अंदर कुछ लोग थे और ये प्लेन क्रैश हुआ था, बट सारे लोग बच गए थे। ये अच्छी बात है कि सारे लोग बच गए थे। ये शुभम की हालत देखो, ऊपर चढ़ तो गया है प्लेन पे लेकिन उससे कूदा नहीं जा रहा नीचे। मैं 2 बार चढ़ करके कूद गया, और यहाँ पर मैं जब पिछली बार खड़ा था तो मेरे को बोल रहा था अरे 1.5 मीटर ही तो है, कूदना क्या हो गया। और ऊपर से एक्चुअली कूदने में बनता नहीं है क्योंकि ओवल है ना, तो बैलेंस नहीं बनता है। और अभी देखो खुद की हालत कैसी है। कूद। ओके, टाइम दो मेरे को। टाइम दो, टाइम प्लीज। 1 2 3। Critically low battery warning. ऑप्शन तो है नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है, कूद कूद।
बच गया, जिंदा बच गया। आजा ले ले अब ये मेरे से ड्रोन की वो रिमोट ले ले। लेट चेक इन कर रहे हैं रात के 12 बजे और booking.com के ऊपर पूरी डिटेल दे रखी है कि 101 रूम नंबर है, किधर से रास्ता है, कैसे जाना है और रूम खुला हुआ है। ये रूम लिया है 200-250 यूरो का जी। हमको ठीक लग रहा है रूम। जर्मनी में इतना ही बड़ा रूम था, 40 यूरो का। 250 यूरो 40 यूरो मंदिर ना है। एक दिन पहले प्लान बनाओगे तो ये होगा। कम से कम 10 दिन पहले बुकिंग कर लेते तो 250 यूरो की जगह 100 यूरो का मिल जाता। ये बाथरूम तो अच्छा है, ड्रायर भी है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक ठाक बड़ा है। और मैं तो इसमें ही बहुत खुश हो जाता हूँ भाई, जहाँ ये मिल जाता है वहाँ मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। सो शक्ल की बैंड बज गई है और क्योंकि लगातार गाड़ी चलाई है, लगातार करीब 12:30 बज रहे हैं और सुबह सुबह कल फिर निकलना है क्योंकि लगातार तो निकलना ही निकलना है। सो बस ये खिड़की का पर्दा गिराऊंगा और यथाशीघ्र सो जाऊंगा। सो या दैट्स इट फ्रॉम टुडे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। Until then keep traveling and keep watching देसी टूरिस्ट। और जल्दी नहीं, कल ही सुबह मिलते हैं। बाय, टेक केयर।